नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास में, जिसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखिए बेटा, सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं। देख सकते हैं आप। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। फिर से एक बार देखिए, आप नाम देखिए, धीरे-धीरे बोलेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत टफ नहीं है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। वही को उसी भाषा को इंग्लिश में कन्वर्जन है। इन सेंटेंसेस की अपनी-अपनी एक पहचान है। उसको आप देखिए और समझ पाएँगे कि बहुत आपको आराम हो रहा है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य जिसे हम ये एक साधारण कथन होता है, सिंपल स्टेटमेंट होती है और इसे हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? इसमें फुल स्टॉप लगा होता है सेंटेंस के लास्ट में। कोई भी सिंपल सेंटेंस हो सकता है, साधारण वाक्य, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क। उसने हॉट मिल्क पिया। तो देखिए, आप देख सकते हैं फुल स्टॉप लगा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार का आश्चर्य वाली बात नहीं है, किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं है, बहुत क्लियर है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे दिस इज अ काउ, ये एक गाय है। तो आप देख सकते हैं कि ये गाय है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव को 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस हो गया, और जब इन्हीं सिंपल सेंटेंस में नॉट लग जाएगा या नॉट या नॉर लग जाएगा, नो या नॉट, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे ही डज नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क, वो गर्म दूध नहीं पीता। तो देखिए बेटा, नॉट आ गया, इसका साफ मतलब है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो दिस इज नॉट अ काउ, ये एक गाय नहीं है। इसका मतलब कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हो गए। अब आगे की ओर हम देखते हैं बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक इंग्लिश में 2 तरह के हो सकते हैं, एक WH टाइप के और एक होता है बेटा यस या नो। WH टाइप के कैसे होते हैं? जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, whom, whom, whose, who, ये सारे बेटा जो WH से शुरू होते हैं, ये सारे सेंटेंस WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इनके जो आंसर्स हैं वो हम यस या नो में नहीं दे सकते, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो आप ये नहीं कह सकते यस और नो, आपको उसको थोड़ा एलेबरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा के बताना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया WH टाइप के लिए, हु इज योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा माय क्लास टीचर नेम इज दिस दिस दिस। इट मीन्स योर आंसर विल बी समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव टू आंसर इन सम more than 1 or 2 words. So this is called WH type of questions. Next is what are you doing? आप क्या कर रहे हैं? तो you have to answer the question like I am watching television, I am playing, I am writing, I am reading. This is what about. This is all about WH type of questions. Now come to the next, yes or no type of questions. इंटरोगेटिव में yes और no वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं बेटे जो जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे is, am, are, was, were, can, do, does, did, has, have, ये सारे जो बेटा ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और इनसे जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनके आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग द एग्जांपल, इज दिस मैंगो राइट, क्या ये मैंगो पक चुका है? तो आपका 2 ही आंसर होगा, या तो यस या तो नो। नेक्स्ट, कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार ड्राइव कर सकती हैं? तो योर आंसर विल बी आइदर यस और नो, नॉट मोर देन दिस। नेक्स्ट इज वॉज दैट बेगर ब्लाइंड, क्या वो जो बेगर है, भिखारी है, वो अंधा था? तो यू हैव टू आंसर लाइक यस और नो।
तो then you can say the questions which is started with the helping verb, you have to answer that questions in yes and no only. And the questions which is started from WH type of questions, you can say started with the what, when, whom, where. You have to answer some elaboration. You have to elaborate the answer, then you can give the answer of these questions. Now come to the next point इज इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए बेटा, जैसा नाम है इसका इंपेरेटिव मतलब आईएमपी। आप बच्चे को ध्यान नहीं रहता इंपेरेटिव क्या होता है। देखो बेटा, आईएमपी यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत चीज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये आदेश सूचक है। इसको इस तरह के सेंटेंसेस में ऑर्डर देना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस में विनय होती है, विनम्रता होती है। इस तरह के सेंटेंसेस में सुझाव यानी सजेशंस दिए रहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में निवेदन होता है, रिक्वेस्ट होती है। तो ये सेंटेंसेस बेटा आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इट्स वेरी क्लियर कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, देन यू आइडेंटिफाई कि भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल सेंटेंस है यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। अब आप इंपेरेटिव सेंटेंस की भी बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि वहां कुछ ऑर्डर, वहां कुछ रिक्वेस्ट, वहां कुछ आदेश, विनम्रता से किसी बात को कहा जा रहा होगा या सुझाव दिया जा रहा होगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लाइक सिट डाउन, समवन इज ऑर्डरिंग यू टू सिट डाउन। कोई आपको ऑर्डर कर रहा है कि आप सिट डाउन हो जाइए, इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा। नेक्स्ट, शट द डोर, तो समवन इज ऑर्डरिंग यू टू शट द डोर। कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, चाहे मम्मी दे रही है, चाहे टीचर दे रहे हैं, कोई दरवाजा बंद करिए। प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दीजिए। तो प्लीज वर्ड जो है बेटा ये निवेदन को दर्शाता है, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, ये एक सुझाव है कि अपने एल्डर्स जो होते हैं उसको क्या करिए, हमेशा ओबे करिए। तो आप देख सकते हैं ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स में ये होगा कि आप अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक, जिसका साइन बेटा ये होता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बेटा आपको बता देगा। और ये जो इस तरह के भाव होते कि ये बहुत हृदय से निकलते हैं, आपके हर्ट से, हम लोग अंदर से दुख हो या हम अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है, तब इस तरह के वर्ड्स निकलते हैं। और इनमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही दिखेगा। ये साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। लाइक दिस, अलाज ही इज डेड। अलाज एक बेटा हृदय से निकली हुई एक गंभीर भावना है कि वो मर गया। तो ये एक क्या है बेटा, और उसके बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो यानी ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी स्पेशल आइडिया किसी ने दिया है, तो यू कैन से दैट दिस इज व्हाट एन आइडिया, हृदय की गंभीर भावना है। तो नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, इच्छा सूचक होता है, यानी इच्छा की बात होती है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी आयु हो, आपकी बहुत जिए आप, तो ये हमारी इच्छा है, हम भगवान से कर सकते हैं, किसी और चीज से कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके को बहुत खुश रखे, ब्लेस करे आपको, ये एक इच्छा सूचक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू बिकम रिच, भगवान करे आप बहुत रिच हो जाएं, ये बहुत ही एक इच्छा है किसी की। तो इस तरह आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें हर जगह पांचों सेंटेंसेस आपने देख लिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ध्यान से देखिए और कुछ भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।